Hello students, welcome or welcome back to my channel. I am Shruti Avasthi and I welcome you in my series called Difference Between। और आज हम ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन का डिफरेंस जानेंगे कि उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। हमारे क्लास 10th में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में डिफरेंस बताओ या फिर उसकी डिफ़ाइन बताओ। तो उसमें आप ये चीज़ें लिख सकते हैं, या शॉर्ट नोट लिखने को आए तो आप ये चीज़ें लिख सकते हैं, जो अब हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है या आपको पसंद है ऐसी वीडियोस देखना, आपके लिए यूज़फुल लगती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन का डिफरेंस देखते हैं। सो ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीदिंग में ये क्या ब्रीदिंग प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं इन्वायरमेंट से, और इन्वायरमेंट में ही कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं, उसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ये जो प्रोसेस होता है, इसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज टूटता है, जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो हमारे सेल्स यूज़ करते हैं बहुत सारे सेलुलर फंक्शंस करने के लिए। ठीक है, तो मतलब कि बेसिकली एक जो सेल है वो अपनी एनर्जी अपना काम करने के लिए जो एनर्जी लेता है ग्लूकोज को तोड़ के, उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ इट टेक प्लेस इन लंग्स। ब्रीदिंग जो है हमारा लंग्स में होता है, और उसमें क्या ब्रीदिंग करने के लिए हमें नोज़, माउथ, फेरिंग्स, इन सब ऑर्गन्स का भी यूज़ आता है। ठीक है, जबकि जो रेस्पिरेशन है वो सिर्फ हमारा सेल में ही होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, इट इज़ वॉलेंट्री एज वेल एज इनवॉलेंट्री फिजिकल प्रोसेस। जो ब्रीदिंग है वो वॉलेंट्री भी है और इनवॉलेंट्री फिजिकल प्रोसेस है। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री आपको पता होना चाहिए क्या होता है। वॉलेंट्री होता है जो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, इनवॉलेंट्री होता है कि जो हमारी मर्जी से नहीं होता, मसल जो है हमारी मर्जी से काम नहीं करते, उसको हम इनवॉलेंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो जो ब्रीदिंग है वो वॉलेंट्री भी है और इनवॉलेंट्री भी है। ठीक है, हमें अगर नाक काम नहीं कर रही होती, कभी हमें कोल्ड हो जाता है तो हम मुंह से सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो मतलब वॉलेंट्री भी है और इनवॉलेंट्री फिजिकल प्रोसेस है। जबकि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो इनवॉलेंट्री केमिकल प्रोसेस है। मतलब हमारी बॉडी, हमारे सेल्स अपने आप वो काम कर रहे हैं, अपने आप ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं और उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर वो एनर्जी सेल यूज़ कर रहा है, तो ये सारा काम खुद ब खुद हो रहा है। तो इसीलिए जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो इनवॉलेंट्री केमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, दैट इज ब्रीदिंग में कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और किसके फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, किसके फॉर्म में रिलीज होती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज। एटीपी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, और आई थिंक आप 9th क्लास में पढ़ भी चुके हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये एक तरह से करेंसी होती है एनर्जी की। ठीक है, तो ये कब प्रोड्यूस होती है? जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो किसकी फॉर्म में प्रोड्यूस होती है? एटीपी की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है एनर्जी। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, दैट इज एज इट अकर्स आउटसाइड आउटसाइड सेल, इट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। तो अब जो ब्रीदिंग है सेल के बाहर हो रही है, तो इसीलिए इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस बोलते हैं। जबकि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है सेल के अंदर हो रहा है, सेल के अंदर सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसीलिए इसको हम इंट्रा सेलुलर प्रोसेस बोलते हैं। एज इट अकर्स इनसाइड सेल्स, इट इज़ कॉल्ड द इंट्रा सेलुलर प्रोसेस। ठीक, लास्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज ब्रीदिंग का नो एंजाइम्स आर यूज। ब्रीदिंग में कोई भी एंजाइम्स जो है यूज़ नहीं करते। ब्रीदिंग इन सिंपल प्रोसेस कि हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी एंजाइम्स यूज़ नहीं होता। जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन में बहुत लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, क्योंकि ये हमारे सेल के अंदर हो रहा है। सेल के अंदर काम करने के लिए हमेशा हेल्पिंग हैंड लगता है, दैट आर एंजाइम्स। ठीक है, तो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स जो है सेलुलर रेस्पिरेशन में नीडेड होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से।
ताकि सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाए। ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें सिर्फ इनहेलिंग ऑक्सीजन और एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होता है। जबकि जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है इसमें हमारा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फिर उसके बाद वो सेल्स यूज़ करते हैं अपना सेल्यूलर फंक्शन करने के लिए। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में नाम से ही पता चल रहा है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब सेल का रेस्पिरेशन, सेल रेस्पायर करता है इसमें। फिर जो ब्रीदिंग होती है वो किसके थ्रू होती है? हमारे लंग्स में होती है, और माउथ, नोज़ और फेरिंग्स जो हैं ये सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। जबकि जो रेस्पिरेशन है सीधा बस सेल में ही होती है। और जो ब्रीदिंग होती है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री प्रोसेस दोनों होता है, जबकि जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है वो इनवॉलेंट्री केमिकल प्रोसेस होता है, अपने आप सारा काम खुद देखता है। आप ब्रीदिंग में कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, बस उसने ऑक्सीजन पहुंचा दी, उसका काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है। जबकि जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोडक्शन होता है, एटीपी के फॉर्म में रिलीज़ होती है फिर वो एनर्जी, ठीक है, और फिर वो सेल्स यूज़ करते हैं। जो ब्रीदिंग होता है वो सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस है, मतलब सेल के बाहर होता है। जबकि जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है वो सेल के अंदर होता है, तो वो इंट्रा सेल्यूलर प्रोसेस है। ब्रीदिंग में कोई भी एंजाइम यूज़ नहीं होता, जबकि सेल्यूलर रेस्पिरेशन में लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। और ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो आप लाइक भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।